डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मैं आपके लोग के सम्मुख एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक जो है कि भलाई के रूप में जो नहीं दिखता है पर उसके द्वारा भलाई ही उत्पन्न होगा। मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक के विषय में आइए हम जानते हैं। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का 28 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो इस वचन में एक शब्द है, भलाई ही को उत्पन्न करती है। सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सब बातें कहने का मतलब ये नहीं है कि भलाई ही किया जा रहा है तो भलाई उत्पन्न हो रही है। तो जाहिर बात है कि भलाई से इतर कुछ और दशा है और उसमें से एक से अधिक दशाएं हैं। तो उन जो दशाएं जो हैं वो दशाएं भी भलाई को उत्पन्न करेंगी। तो मैं आप लोगों के सामने अब लगातार कम से कम 7 ऐसे अंश लेकर आऊँगा जिसके द्वारा भलाई उत्पन्न करती है। तो बने रहिए। और आज के दिन मैं थोड़ा सा इस वचन को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो ये जो दशाएं हैं, तो कोई भी दशाएं हो वो दशाएं भलाई उत्पन्न करना है तो इसके लिए एक शर्त है। वो शर्त यह है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए होना चाहिए। तो पहले ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाहट पाना क्या है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, मतलब आप लोग के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है, आप परमेश्वर के प्रति प्रेम रखे हुए हैं, तो आप लोग के लिए वचन है। और ये कि आप क्या परमेश्वर की इच्छा अनुसार बुलाए हुए लोग हैं, तो दोनों बातों चेक करने की आवश्यकता है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? तो आइए इसको हम पहले चेक करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 23 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और 24 वचन, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को क्लियर कर दिया कि परमेश्वर से प्रेम अगर रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह से यदि आप प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को आप मानेंगे। और यदि आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इसी से प्रूफ होगा कि आप उसे प्रेम रखते हैं। तो आप अपने लाइफ को चेक कर लीजिए, क्या आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं? यदि हाँ, तो आपके अंदर परमेश्वर प्रति प्रेम है। और दूसरी बात कि क्या आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हुए व्यक्ति हैं? तो आइए इसको हम चेक करते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय का 9वां वचन। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। तो देखिए, परमेश्वर क्यों बुलाता है एक व्यक्ति को? वो इसलिए बुलाता है कि उसके पुत्र यीशु मसीह की संगति में आप रहें। जस्ट वेट, इसको और अच्छी तरह से समझिए। क्यों परमेश्वर उसके पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया? संगति की जब बात आती है तो ये सीधा सीधा स्वभाव से संबंधित है। पर कई लोग समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई मिलती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रॉब्लम्स दूर होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाने से बहुत सारे लाभ होते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं, या शादियाँ हो जाती है, नौकरियाँ लग जाती हैं। मतलब जितने फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं वही दिलो दिमाग में भरे रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर भी उन्हीं सारे फिजिकल रिक्वायरमेंट्स पूरे होने के लिए सहायता चाहते हैं। तो इसे पता चलता है कि ऐसे लोगों के अंदर शारीरिक स्वभाव ही भरा हुआ है, उनके अंदर आत्मिक नॉलेज कुछ भी नहीं है। पर जिस किसी को ये पता हो, जानकारी हो कि प्रभु यीशु मसीह के बिना भी ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना किए बिना ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें नास्तिक लोगों के पास भी है। परमेश्वर ने एक मनुष्य को इतनी शक्ति दी है कि वो कमा सकता है, अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकता है और शादियाँ वो कर सकता है, अपने फाइनेंशियली इन्फ्लुएंस कर सकता है और अपने आप को भला चंगा संभाल सकता है। पर जब स्पेशली परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से किसी को बुलाता है तो ऐसे समय में इस फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल विषय में ध्यान देने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह की संगति में आप लोग को बुलाया है। इसका मतलब ये है कि उसकी संगति में रहकर उसके स्वभाव को आप सीखें। अब सवाल है कि उसका स्वभाव है क्या। अभी मैं आप लोग को ज़्यादा ना बताते हुए
बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो है आत्मा के फल से भरा हुआ। आत्मा के फल को आप पढ़ के देख लीजिए। प्रेम, आनंद, मेल, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इसमें 9 अंश है। इन 9 अंशों की भरपूरी ही प्रभु यीशु मसीह के जीवन की भरपूरी है। इसी जीवन को आप जिए, परमेश्वर की यह इच्छा है। और इसमें प्रभु यीशु मसीह की सहायता मिलती है, पवित्र आत्मा की सहायता मिलती है, परमेश्वर वचन की सहायता मिलती है। और ऑल टोटली परमेश्वर ने जो कुछ भी नए नियम के दिनों में सुसमाचार के सुनकर उसके पास आने वालों के लिए योजना बना के रखी है, इस आत्मा के फल की जिंदगी आप जिए इसलिए ही है। इस आत्मा के फल में जो 9 अंश है उसमें से 3 अंश आत्मा के लिए है, 3 अंश प्राण के लिए है, 3 अंश देह के लिए है। जो आत्मा के फल हैं आत्मा के लिए, प्राण के लिए, शरीर के लिए कार्य करते हैं, उपयोगी हैं। तो आप इन अंशों को ध्यान में रखकर इस जीवन के प्रैक्टिस में आप लगे रहिए। मैं आप लोगों के सामने कम से कम 7 ऐसे अंशों को लेकर आऊँगा जिन परिस्थितियों के द्वारा आप लोग की भलाई होगी। बस इतना ही है कि आप मसीह में बने रहें और आत्मा के फल को आप प्रैक्टिस करते रहें, मसीह के स्वभाव को आप सीखते रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों की सहायता करें और इंतजार कीजिए। मैं कम से कम 7 ऐसे अंश को लेकर आऊँगा जिसके द्वारा जो भलाई के रूप में दिखती नहीं है, पर उसके द्वारा आपको मसीह में रहने के कारण भलाई ही मिलेगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू।